राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का शोर थम चुका है और प्रत्याशियों ने अपने अपने हिसाब से खूब दौड़भाग की है। दौसा प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरो शुरुआत में जरूर कमजोर माने जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे गेंद में आ चुके हैं। जानते हैं हमारे साथ है दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा जी। बताएं सर, कैसे गेंद में आए? अब आप खुद ही बता रहे हो कि बहुत आगे आ गए हम। देखो, मुझे शुरू से विश्वास था मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर, और जिस तरह से 5 साल तक हमारी सरकार ने काम किए, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, डेवलपमेंट के काम हुए पूरी, और 1 साल के अंदर बीजेपी ने जो हमारी गहलोत साहब की टाइम की योजनाएं थी उनको कमज़ोर किया, उनको बंद किया, विकास के कामों को रोका, तो जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी थी। और दूसरा क्या कि हमारा सबसे बड़ी बात थी कि हमारे बूथ लेवल से लेके ऊपर तक का जो कांग्रेस का नेटवर्क है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आपको पता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, पूरी सरकार, पूरे एमएलए सब लगे हुए हैं। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था नॉमिनेशन के दिन, और इन सबसे ज़्यादा भारी मेरे बूथ के कार्यकर्ता। आज वही रिजल्ट रहा कि हम मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। और जो जिसको बारे में बीजेपी कहती थी कि ये क्या प्रत्याशी है, आज ये सिद्ध, आप पता है कि चुनाव से पहले आप ही बोल रहे हो खुद ही, आज ये क्या हो गया, बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि एक लंबा काफिला था पुलिस का। ऐसा देखो, दौसा सेंसिटिव जगह रही है, दौसा का हिंदुस्तान में नाम भी है। यहाँ पे नवल किशोर जी रहे, राजेश पायलट जी रहे, बड़े बड़े नेता रहे, और हमेशा तो कानून व्यवस्था के हिसाब से भी मैं समझता हूँ बाई इलेक्शन है, निर्वाचन आयोग के पास पूरी फोर्स है, तो हम भी चाहते हैं कि शांति चुनाव होने चाहिए। अच्छी बात है, तो फोर्स आई है। तो क्या लग रहा है किरोड़ लाल जी में और सचिन पायलट में, क्या लग रहा है आपको? ऐसा देखो, हम न तो कोई व्यक्ति की बात है इसमें, न कोई जाति की बात है इसमें। लोग कोई जाति का रूप दे रहा है, कोई व्यक्ति का रूप दे रहा है, ये दो विचारधारा की लड़ाई है। ये चुनाव दो पार्टियों का चुनाव है, और हम हमारी पार्टी की विचारधारा को लेकर के, हम हमारे कामों को लेके, हमारे विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, और जनता ने उसको एक्सेप्ट किया और आज हम अच्छी स्थिति में हमारे कार्यकर्ता मेहनत करें, चुनाव जीतेंगे। सामान्य वर्ग की कहीं ना कहीं बीच में बात की जा रही थी, अब क्या लग रहा है? हमने आज तक जाति की बात नहीं करी, ये बीजेपी वाले जाति की बात करते हैं, कुछ लोग जाति की बात करते हैं। मैंने बोला नहीं, हम हमारे डेवलपमेंट के जो वर्क थे, जो हमारी सरकार ने 5 साल तक किए थे, उनको लेकर जनता के बीच में गए। कल बरौली में एक प्रकरण हुआ, उसको कैसे देख रहे हो? ऐसे प्रकरणों की हम घोर निंदा करते हैं। चाहे कोई भी जाति हो, कोई समाज हो, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा दौसा शांति प्रिय है। मैं यहाँ 15 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 36 गाँव के लोग हमारे साथ में, हमने प्रयत्न किया है, और सब भाईचारा से रहे, सद्भावना से रहे, और क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे। क्या लगता है जैसे कुछ बदलाव आया कल के माहौल के बाद? देखो, मैं उस बात पे भी नहीं जाता, मैं कह रहा हूँ हमको पहले से हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, हमारे काम जो हमने किए थे उनको पर विश्वास है। आप बताइए, हमारी सरकार थी, 9 कॉलेज खुले यहाँ पे। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, झूठ बोलते हैं, वो कह रहे थे ERCP का हम शिलान्यास करेंगे। ERCP का हमारा जो वर्क है, जब हमारी सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम हमने 20,000 करोड़ दे दिए। नवनेरा डैम का काम 70 से 80% पहले पूरा हो गया। ईसरदा डैम का काम 90% पूरा हो गया, और वो खरे शिलान्यास करेंगे। किसका शिलान्यास करेंगे? वो काम तो चल रहा है, पाइप बिछने चारों तरफ। ये सारे हमारे काम हैं, और इसलिए हमको वोट मिलेंगे। हमने काम किया, 1 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। मैंने उस दिन भी बोला था, और जितनी सड़क हमने बनाई थी दौसा में, बीजेपी वाले उनके गड्ढे भर देंगे तो मान देंगे विकास कर रहे हैं। तो मुरारीलाल जी का कहना है कि जितनी सड़कें हमने बनाई हैं उनके गड्ढे अगर बीजेपी भर देगी तो भी पर्याप्त मान लेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, जिन्होंने मानेसर प्रकरण को गहलोत जी की तरफ से हैंडल किया था। बताएं सर, क्या मामला है दौसा में, क्या देख रहे हो आप? देखिए, राजस्थान में 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। हमारा उपचुनाव का जो मुख्य पॉइंट है, जो 5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जिसमें मुरारीलाल जी मंत्री थे, जन कल्याण की जो योजनाएं थी, वो हमारा मुख्य एजेंडा है। हमारी पार्टी एकजुट है। आप दौसा देख रहे हो कि मुरारीलाल जी सांसद रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं, और मुरारीलाल जी के साथ में 8 कांग्रेस पार्टी से जीते, 3 हमारे अलायंस से जीते। 11 सीटें राजस्थान में जीती है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। मैं भी रामगढ़ से आ रहा हूँ, अलवर रामगढ़ में, वहाँ भी रिकॉर्ड वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारी जो 7 सीट हैं, इनमें अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस पार्टी सभी को, SC, ST, OBC, इवन जो सामान्य वर्ग की जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण हैं, जिसमें वैश्य हैं, जिसमें राजपूत हैं, उन जातियों के लिए भी अगर किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने आरक्षण का 10% जो प्रोविज़न हुआ और उसका सरलीकरण किया, वो अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। हम ये आपके माध्यम से कह रहे हैं, यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट जगमोहन जी से,
जो मंत्री है यहाँ के किरोड़ी लाल जी मीणा उनसे और उनके मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी कि जैसा सरलीकरण सामान्य वर्ग के जातियों के लिए 10% यहाँ किया, राजस्थान में किया, वैसा वो भारत सरकार से करवा दें, मोदी जी से करवा दें। SC/ST को आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। OBC को रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। और गरीब तबके को आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। किसानों का MSP की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहा है। तो दलित, पिछड़े, अगड़े जितने भी गरीब तबके के हैं, राहुल गांधी ने एक ही बात कही, डरो मत। और यहाँ की जनता, दौसा की जनता लग रही है कि निडरता के साथ मुरारी लाल जी यहाँ के पॉपुलर फेस हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही MP जीते हैं, लोग बागों को यकीन नहीं हो रहा था। और अब जिस अंदाज में, जितने कॉन्फिडेंस से मुरारी लाल जी कह रहे हैं कि 30,000 से भी बड़ी प्लस रहेगी जीत, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको विश्वास है क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मतलब इस सीट पर ये लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में है और बूथ मैनेजमेंट इनका एक्सीलेंट है। और सबसे बड़ा मैनेजमेंट है कि ये नीचे के जो धरातल का कार्यकर्ता है उसके साथ ये निरंतर संवाद बनाए हुए हैं। सर, जैसे दौसा में दो जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, दो जातियों को लेकर, कैसे देख रहे हो आप उसे? नहीं, देखो मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी सब जाति और सब धर्म को लेकर चलती है। मुरारी लाल जी को कौन सी जाति ने वोट नहीं दिया बताइए आप? किसने नहीं दिया? अभी दीनदयाल बैरवा साहब को भी सब जाति के लोग वोट दे रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, और अब तो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। मैं देख लो आपकी उनकी स्थिति क्या है। ये मानिए कि 100% दौसा सीट और रामगढ़ सीट, यानी दो पर तो मैं खुद अभी यहाँ बैठा ही हूँ। रामगढ़ में 9 दिन से भैया दूज से आज 9 दिन से आ रहा हूँ मैं, तो ये 2 सीटें तो पक्की जहाँ हम गए हैं वो जीतेंगी। तो ये थे धर्मेंद्र राठौड़ जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि दौसा सीट सही थे, रामगढ़ सीट भी जीतेंगे। हालांकि इन्होंने जिक्र आरक्षण का भी किया है कि ST/SC और OBC को आरक्षण कांग्रेस की वजह से मिला। अब ये आने वाला समय बताएगा कि 13 तारीख को जब चुनाव होंगे, जब जगमोहन या DC बैरवा, किसके ऊपर जनता विश्वास करेगी। HN